देखिए, सिवान के बारे में एक बात कही जाती है, शहाबुद्दीन की बात छोड़ भी दें तो लोग कहते हैं कि सिवान में गुंडाई बहुत है, और दूसरी बात लोग कहते हैं कि शराबबंदी तो है लेकिन घर घर शराब मिलती है शराब सिवान में, इसलिए जो युवा वर्ग है ना वह भटकाव की ओर भी है और विनाश की ओर भी है। फिर एक चिंता बिहार की चिंता है जिसकी चर्चा प्रशांत किशोर भी बार बार करते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति यह रह गई है कि वहाँ गरीब बच्चे ही पढ़ने जाते हैं लेकिन पढ़ने पर ध्यान कम होता है, मिड डे मील पर ध्यान अधिक होता है। इसे किस रूप में आप देखती और समझती हैं? जी, पहला क्वेश्चन तो आपका ये रहा कि सिवान में गुंडाई बहुत है। हाँ, गुंडाई बहुत है, तो इस पे मैं कहूँगी कि ये काफ़ी हद तक कम हुआ है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अपराध अभी भी है। उस पे एनडीए सरकार का पूरा है कि उस पे लगाम कस के रखना है, क्राइम कंट्रोल पर। हाँ, क्राइम कंट्रोल पे। दूसरी चीज़ की शराबबंदी, अगर शराबबंदी नहीं थी उस समय पे महिलाओं की जो स्थिति थी, आज महिलाओं की स्थिति में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। अब शराब इलीगल तरीके से बेचे जा रहे हैं तो उस पे मैं कहूँगी कि सरकार को जरूर काम करना चाहिए कि उस पे कंट्रोल हो, और वो काम कर भी रही है। बट अगर ऐसे देखें तो शराबबंदी जो है, अगर शराब नहीं बंद होता है तो मैं कहूँगी कि महिलाएं जो अभी उनकी आर्थिक स्थिति कह लीजिए, सामाजिक स्थिति कह लीजिए, उनमें जो बदलाव हुआ है तो वो बदलाव होना चाहिए। अब नागिन डांस तो नहीं होता है ना? हाँ जी, वो बदलाव होना चाहिए। तो आप नीतीश कुमार के फैसले पर आज भी कायम हैं कि शराबबंदी मतलब बहाल रहनी चाहिए और सख्ती होनी चाहिए? जी। हाँ, शराबबंदी के साथ हैं आप खड़ी। नीतीश कुमार कहते भी हैं कि महिलाओं के लिए ही हमने किया। हाँ, महिलाओं का काफी सशक्तिकरण हुआ है, बहुत सारी योजनाएं आई हैं। महिला रोजगार योजना हुआ है, आंगनबाड़ी में जो स्वयं सेविकाएं हैं, आंगनबाड़ी, हाँ जी बिल्कुल, उनका भी अभी वेतनमान बढ़ाया गया है। अच्छा, आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया महिला रोजगार योजना के लिए कि 10,000 रुपए की पहली किस्त, हाँ, जीविका दीदियों के माध्यम से, तो ये 10,000 रुपए की सहायता और आगे 2 लाख रुपयों की बात भी की जा रही है कि यदि आपकी पहल ठीक रहती है तो इससे महिलाओं की जिंदगी में बदलाव आएगा और महिलाएं पुरुषों पर निर्भर नहीं रह जाएंगी? जी, मैं कहूँगी कि डेफिनेटली इससे बदलाव आएगा, क्योंकि महिलाओं की अगर आप ऐतिहासिक रूप से बात करें तो आपने देखा होगा कि जो शिक्षा तक उनकी पहुंच थी वो पहुंच काफी सीमित रही है जी। तो उनको आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये योजनाएं उनके लिए एक सकारात्मक रास्ता है। तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली ये चीज़ें लानी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे जब वो आ जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आगे वो अपना निर्वहन कर सकती हैं, अपना परिवार अच्छे से संभाल सकती हैं। तो उन महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार होगा जो शिक्षित नहीं हैं, या फिर अगर उनको फंड मिलता है तो उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार मिलेगा।